अब तृणावर्त उद्धार की लीला सुनिए। एकदा आरोहम आरूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशोर्वोढुम न सेहे गिरिकूटवत। एक दिन माँ जसोदा कृष्ण को गोद में लेकर लालन कर रही थी। लालयंती, लालन का अर्थ है चुंबन करना, सहलाना। पालन का अर्थ होता है दूध पिलाना, पोषण आदि। पोषण, पालन, लालन। लालन का अर्थ होता है हाथ में लेकर उत्तोलन करना, बच्चे को गोद में लेना, चुमना, उसको हंसाना, हंसना, इसको लालन कहते। तो लालन कर रही थी, गोद में ली थी, लालन कर रही थी। तब तक अकस्मात तो बच्चा इतना भारी लगने लगा कि माँ जसोदा उसके भार को सह नहीं सकी, तुरंत नीचे उतार दी। बहुत भारी लगने लगा। बड़ा आश्चर्य हुआ माँ जसोदा को नीचे रख करके, और आश्चर्य में डूब गई कि ये भारी क्यों हो गया इतना। गरिमाणम शिशोर वोढुम न से है गिरिकूटवत। गिरिकूटवत एक पर्वत शिखर के समान वो भारी लगने लगा। पत्थर भारी लगता है, वैसे महान पत्थर के समान भारी हो गया अकस्मात। यह ईश्वर की लीला है। आप अपना वजन इस तरह से नहीं बढ़ा सकते हैं। रोज तौलते हैं बाथरूम में कुछ लोग अपने को, तो किसी दिन पहाड़ जैसा भारी हो जाएंगे? हो नहीं सकते। वो छोटा सा बच्चा इतना भारी होगा, इतना भारी हुआ, माँ ने तुरंत रख दिया, उसको सहा नहीं गया और आश्चर्य से देखने लगी कि क्या हो गया इसको। फिर उसके मन में आया कि शायद मेरे मन में कोई ऐसा दुर्विचार आ गया हो, छोड़ो इसको, यहाँ बैठा है, घर का काम धंधा करूं। तो सबसे पहले भगवान की शरण में गई कि हाय हाय भगवान, हमारे बेटा का वजन कैसे बढ़ गया है, इतना भारी कैसे हो गया है। और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगी। महापुरुष मादध्य, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगी। जैसे नंद बाबा अनिष्ट की आशंका होने पर नारायण की शरण लिए, वैसे ही माँ जसोदा भी अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका से भगवान का ध्यान करने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी। और इसके बाद घर के काम धंधा में लग गई। घर के काम धंधा थे जो कृष्ण की सेवा के लिए थे, लग गई। और वास्तविकता ये थी कि भगवान अब तृणावर्त का वध करना चाहते थे, वो आने वाला था। तो भगवान की गोद से वे हटने का उपाय किए। माँ ऐसे छोड़ती नहीं, इसलिए वो भारी लगने लगे। भारी लगने लगे तो माँ छोड़ दी उनको, अपने घर का काम धंधा करने लगी। तो दैत्यो नामना तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदित। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था जो कंस का भृत्य था। कंस भृत्य, कंस का नौकर था। कंस ने भेजा था कि नंद के पास जो उसका पुत्र है उसका वध कर दो, उसको हर कर लाओ। कंस भेजा था। तो आया, चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। वो चक्रवात के रूप में आया। तो चक्रवात गांव में हम लोग देखते हैं, धूल उड़ती है, पत्ते उड़ते हैं, तृण उड़ता है और एक गोलंबर गोला बन जाता है हवा का, उसको चक्रवात कहते हैं। चक्र की तरह घूमता है, बहुत जोर से घूमता है। आसपास के तृण सब उड़ जाते हैं, घर भी कभी कभी उजड़ जाते हैं। तो चक्रवात के रूप में वो आया और बहुत जोर से आया। सब जगह अंधकार छा गया, धूली भर गई। सब लोग इधर उधर आंखें बंद कर लिए, अंधकार फैला करके। और जहारा सीनम अर्भकम, अर्भकम आसीनम जहारा, बैठे हुए बच्चे को उड़ा कर ले गया, कृष्ण को ले गया। तो गोकुलम सर्व महावीरवन मुष्णन चक्षु रेणु भी, संपूर्ण गोकुल में धूल भर गई, अंधकार भर गया और लोगों के आंखों में आंसू आ गए, भर गई आंखें धूल से। शर्करा उड़ रही थी, छोटे छोटे पत्थर के कण, मतलब बालू उड़ रहे थे। और इससे सबकी आंखें बंद हो गई। बहुत भारी शब्द कर रहा था, बहुत जोर की आंधी उठाया, उच्च स्वर कर रहा था। 10 दिशाएं आवाज से भर गई। अंधकार में वो सब छा गया, कोई कुछ नहीं देख रहा था। तो कृष्ण को उठा कर ले गया। जो कृष्ण को उठा कर ले गया तो माँ जसोदा उसी आंधी में ही दौड़ करके गई जहां कृष्ण को रखी थी।
जहां बच्चे को रखी थी, जहां वो भारी हो रहा था। तो जा करके माँ जसोदा देख रही है तो वहां बच्चे का पता नहीं है, तो वो तो छाती पीट करके वहीं पर गिर गई, रोने लगी माँ जसोदा। हाय पुत्र, हाय पुत्र, हा बेटा कह करके रोने लगी। बहुत जोर की आंधी थी, इसलिए सहज अनुमान किया कि बहुत जोर की आंधी थी, इसलिए उसने ये सहज अनुमान किया कि इस आंधी में मेरा बच्चा उड़ा दिया गया हवा द्वारा, तो इसीलिए वो रोने लगी। और उसके रोने की आवाज जब अन्य स्त्रियों ने सुना तो वो भी आकर के रोने लगी। तुल्य व्यथा, उनके हृदय में भी माँ जसोदा के समान व्यथा थी, दुख था, इसीलिए हजारों स्त्रियां रोने लगी कृष्ण के बिना। वो रो रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर पुरुष लोग आए, वे भी रोने लगे, क्या हुआ, बच्चे का कुछ पता नहीं था। उस समय कुछ धूली वर्षा हो रही थी, पानी नहीं बरस रहा था, प्रचंड हवा चल रही थी और धूली और छोटे छोटे पत्थर के कण बरस रहे थे। तो सब लोग रो रहे थे। तब तक तृणावर्त बहुत ऊंचा ले गया भगवान कृष्ण को, और इसके बाद भगवान कृष्ण अपने को अब हिमालय से भी अधिक भारी करने लगे। पूरा ब्रह्मांड तो उनके शरीर में है, सब कुछ जो कुछ भी यहाँ पहाड़, नदी, तारा है, सब श्री कृष्ण के भीतर है। तो वे अपने को भारी करने लगे और तृणावर्त का गला पकड़े थे स्खलन परिहार के लिए, कि मैं इसके गले से गिर न जाऊं, इसके लिए वो गला उसका पकड़े थे। लेकिन इतना कड़ा पकड़ लिए थे कि उसकी सांसें भी बंद होने लगी और वेग रुकने लगा, वो चल नहीं सकता था, चलना रुक गया और अब वो ढोने में भी समर्थ नहीं था। बहुत जोर से गला पकड़े थे। कल जैसे वर्णन हुआ था पूतना उद्धार में, भगवान ने हाथ से उसका स्तन पकड़ा था और ओठों से उसका स्तन दबाया था, तो आज इसके गले को पकड़े जोर से। बाहें उतनी ही छोटी छोटी हैं, अद्भुतार्भकम। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो सोचने लगा कैसा बच्चा है, और ये कैसा बच्चा है, इतना भारी क्यों हो गया, आए बाप इतना भारी क्यों हो गया। मैं कितना बच्चा उड़ाया, कितना क्या क्या किया, इतना भारी कोई नहीं लगा। तो उसको वो पत्थर मानने लगा, पर्वत मानने लगा। मन ही मन ये सोचा कि बच्चा नहीं है, ये पर्वत है, मैं पर्वत उठाकर उड़ रहा हूं। तो वेग रुक गया और कंठ पकड़ने से वो निश्चेष्ट हो गया, उसकी आंखें निकल गई, सांस लेने में भी अवरोध होने लगा। तो वह निष्प्राण होकर के सहसा ब्रज में गिरा। कृष्ण उसका गला पकड़े हुए ही गिरे अलग नहीं, उसको गिराए ब्रज में। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, जैसे त्रिपुरासुर गिरा था भगवान शिव के बाणों से, वैसे धड़ाम से गिरा। पर्वत के समान भारी था, विशाल शरीर वाला तृणावर्त, वह गिरा और उसका गला पकड़े पकड़े भगवान कृष्ण गिरे। और जब वह धरती पर गिरा तो इतना बड़ा था कि कृष्ण उसके गले को पकड़कर झूल गए थे। लंब मानम इसमें लिखा गया, वो झूल रहे थे इतनी बड़ी उसकी गर्दन थी। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। त्रिपुरासुर है, त्रिपुर कहते हैं मैं दानव, एक 3 नगर बनाया था, सोने का, चांदी का और लोहे का, इस्पात का। 3 बड़े बड़े नगर थे और सारा नगर अस्त्र शस्त्रों से भरा था और देवताओं पर आक्रमण किया मैं दानव ने, और किसी के द्वारा उसका वध नहीं हो सकता था। अंत में भगवान शिव, भगवान विष्णु की कृपा से उसका भेदन किए, उसको मारे। तो 3 नगर गिरे थे जमीन पर। तो उसी तरह तृणावर्त गिरा। भगवान शिव को उसी दिन से त्रिपुरारी कहते हैं। तो जैसे शिव जी ने त्रिपुर का वध किया था, वैसे भगवान गिराए तृणावर्त को और अपना विकट शरीर प्रकट किया था। तो तुरंत गोपियां जा करके कृष्ण को उठा करके लाई। उन्हें भय नहीं हुआ तृणावर्त के पास जाने में, उठा करके लाई और माँ जसोदा को दी। तो माँ जसोदा सबसे पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना चालू की, यह देखने के लिए कि मेरे बच्चे को कुछ हुआ है कि नहीं। जब बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो मान लिया जाता है कि इनकी तबीयत ठीक है,
ये स्वस्थ। तो सबसे पहले उसने चेक किया कि खा पी रहा है कि नहीं, तो पी रहा था और फिर हल्का हो गया था फिर हल्का हो गया था। फिर सब लोग जुटे, वहां बहुत भारी भीड़ जमा हो गई और सब लोग यही कहने लगे कि अहो बताद्भुत तमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितो भ्यगात पुनः हिंस्र स्वपापे न विहिंसिता खला साधु समत्वे न भयाद विमोच्यते। अहो देखो ये आश्चर्य है, यह पापी असुर इस बच्चे को ले गया था, ये बच्चा मृत्यु के मुख से लौटा है, वास्तव में ये मर करके लौटा है और यह पापी अपने ही पाप से मर गया। बताओ इसको कौन मारा? कोई नहीं मारा तृणावर्त को, ये लोग कह रहे हैं, पर उनको पता नहीं था कि बच्चे नहीं मारा है, पर ये तो अपने आप मर गया। बताओ कहाँ से आया? ये बच्चा जीवित रह गया, बच्चा जीवित रह गया अपने पुण्य से, हम लोगों के शुभ कर्म से जीवित रह गया और यह हिंसा करने वाला पापी, यह हत्यारा अपने ही पाप से नष्ट हो गया। वास्तव में मनुष्य मरता है या दुख भोगता है अपने पाप से, दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं होता है। काहू न को सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सब भ्रात। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपना सुख दुख भोगना पड़ता है। आज यदि अपने बच्चे में बुखार हो जाए, ज्वर हो जाए, मान लीजिए 107 डिग्री 6 डिग्री, तो कोई व्यक्ति अस्पताल में हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब इसका 2-4 डिग्री घटाकर मेरे शरीर में कर दीजिए, मैं भोगना चाहता हूँ, मेरा बेटा बड़ा व्याकुल है ज्वर से बुखार से, इसका 8 डिग्री घटाकर मुझ में कर दीजिए। क्या कोई उपाय है उसके ज्वर को पिता के देह में कर देने का? कोई उपाय नहीं। ये भोगना पड़ता है, अपना कर्म भोगना पड़ता है मनुष्य को। तो जब कोई घटना होती है तब ये सिद्धांत के श्लोक निकलते हैं। ब्रजवासी कहते हैं कि स्वेनै व पापे न, यह अपने ही पाप से मर गया। कौन मारा इसको बताओ? यही गिर करके मर गया। ये आया बच्चा को मारने के लिए, लेकिन अपने आप मर गया। यह कोई कहे कि नहीं बच्चा ने मारा है, तो इस पर तो मान नहीं सकते थे। नहीं, बच्चा क्या मारेगा? इतने विकट दैत्य को बच्चा कैसे मार सकता है? अपने पाप से मर गया। तो मनुष्य को पाप से बचना चाहिए। और साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, जो सज्जन होता है वह व्यक्ति अपने शुभ कर्मों से भय से बच जाता है, दुख से बच जाता है। कभी अनिष्ट होने का अवसर भी आता है तो उसका शुभ कर्म उसका साथ दे देता है, वो बच जाता है। इस बच्चे का पुण्य है कि इतने बड़े खतरे से बच गया। हम लोग तो बचाए भी नहीं, हम लोग इसको नहीं बचाए, लेकिन अपने आप बच गया। पता नहीं कहाँ उड़ा कर ले गया था और कहाँ से ये गिरा, उसके देह पर गिर करके भी बच्चा बचा रहा, इसको नहीं मार सका। जो मारने के लिए आया उसी को मार दिया गया, तो वह मर गया। तो इस प्रकार के अद्भुत दृश्य को देखकर वसुदेव जी के वचन का आदर करने लगे नंद बाबा। नंद बाबा सोचे कि वसुदेव जी ने कहा था कि महावन में बहुत उपद्रव हो रहा है, होगा, तो वसुदेव जी के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ गई। तो ये है तृणावर्त उद्धार की लीला। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख में विश्व रूप देखिए। ये बहुत छोटी लीला है, 3-4 श्लोक की लीला है। एकदा अंकमादाय न एकदार्भकमादाय स्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतम पायामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। एक दिन माँ यशोदा अपने पुत्र को उठाई, अपने गोद में रखी और अपना स्तन पिलाने लगी। प्रश्नुतम, क्योंकि उसका स्तन चुचुआ रहा था, उसके स्तनों से दूध बह रहा था कृष्ण को पिलाने के लिए। वात्सल्य के कारण स्नेह परिप्लुता, स्नेह से हृदय डूबा हुआ था, तो बच्चे को दूध पिलाने की लालसा से दूध अपने आप बह रहा था स्तनों से, इसलिए वो प्रश्नुतम स्तनम पायामास, चूते हुए स्तनों को पिलाने लगी।
बच्चा पीने लगा। तो कुछ देर तक पीने के बाद वो पीना छोड़ दिया, मतलब पेट भर गया। बच्चा का पेट जब भर गया दूध से तो वो छोड़ दिया और जम्हाई आने लगी बच्चे को। सोने से पहले जम्हाई आती है, इसको उद्दान कहते हैं। 10 प्रकार के प्राण होते हैं, समान, व्यान, उद्दान, अपान आदि। तो उसमें व्यान, उद्दान जो है, ऊपर जब हवा निकलती है मुख से, सोने से पहले मुख खुल जाता है अपने आप, उसको जम्हाई कहते हैं। तो बच्चे को जम्हाई आने लगी। भगवान श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे अपनी माँ को कि देखो मैं क्यों भारी हो गया था। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं, माँ कभी कभी सोचा करती थी कृष्ण इतना भारी क्यों हो गया था, तो भारी क्यों हो गया था। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरे भीतर ही सारा विश्व है, मैं तो कम भारी दिखता हूँ, वास्तव में मैं बहुत भारी हूँ। तो इसको वो दिखाना चाहते थे। तो जब जम्हा रहे थे, मुख खुल गया, तो माँ यशोदा दूध पिए हुए अपने बच्चे को देख रही थी, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे। कृष्ण पहले हंस रहे थे तो मुख देख रही थी, लालन कर रही थी। जब जम्हाई आने लगी तो जम्हाई आने पर कृष्ण का मुख खुला, तो माँ यशोदा कृष्ण के मुख में देखने लगी। इदम अपश्यत, यह देखी, यह माने पूरा विश्व। क्या क्या देखी उसका वर्णन कर रहे हैं। खमरोदसी ज्योतिर्नीक मासा सूर्येन्दु वहनी श्वसनाम बुधिश्च द्वीपा नगांस्त दुहितिर्बनानी भूतानि यानी स्थिरजंगमानी। माँ यशोदा ने संपूर्ण आकाश को कृष्ण के मुख के भीतर देखा, संपूर्ण आकाश। और रोदसी अंतरिक्ष, ज्योति संपूर्ण तारा मंडल, और आशा संपूर्ण दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और वायु तथा समुद्र, समस्त पर्वत, समस्त द्वीप और नदियां, समस्त वन और चर अचर संपूर्ण प्राणियों को कृष्ण के मुख में देखी। मुख छोटा ही था लेकिन उसके भीतर पूरा विश्व दिखाई दे रहा था। ये माँ यशोदा ने देखा। इसको देख करके वो बहुत विस्मित हो गई। लेकिन कृष्ण कुछ भी ऐश्वर्य दिखा रहे थे, माँ यशोदा का वात्सल्य संकुचित नहीं हो रहा था। वो ऐसा मानती थी कि मैं कोई सपना जैसा देख रही हूँ, या पता नहीं कोई भूत प्रेत चढ़ गया हमारे बच्चे पर, क्या हुआ, ये क्या देख रही हूँ, वह यही मानती थी। वो कभी नहीं मानी कि ये भगवान है। तो साविक्ष विश्वम सहसा राजन संजात बेपतु, पहले तो कांपने लगी कि हाय रे बाप, ये क्या हो गया, क्या हो गया। हमारे बच्चे के मुख में भगवान सूर्य दिखाई दे रहा है, पूरा ऐसे रिफ्लेक्शन नहीं, प्रकट सूर्य थे, और सभी पहाड़, पर्वत, नदी, समुद्र सब दिखाई दे रहे थे। तो वो फिर अपनी आंखों को बंद कर ली, दोनों आंखों को बंद कर ली कि मैं क्या देख रही हूँ। गोद में कृष्ण को ली थी और लिए दिए गोद में, फिर आंखें बंद कर ली, क्या देख रही हूँ। इसके बाद बच्चा सो गया। सो गया तो देखते हैं, कह रहे ये तो नन्हा सा बच्चा था, मुझे कोई भ्रम हो गया था, मेरे बुद्धि का भ्रम था, मैं कुछ देख रही थी, हमारे बच्चे में तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल हल्का बच्चा है, मैं क्या देख रही थी। और इतना कह करके बहुत विस्मित हुई और बच्चे को पुनः सुला दी। तो इस प्रकार इस अध्याय में भगवान की 3 लीलाएं दी गई। अब व्याख्या के लिए तो बहुत बातें होती हैं, इन समय समय पर मनुष्य को इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। यह भगवान के शरीर में सारे विश्व को देखना, यह सत्य था। भगवान ने अर्जुन को भी अपने शरीर के भीतर दिखाया। कोई भी मनुष्य अगर इस समय अपने को भगवान कहता है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम किस तरह के भगवान हो। और यदि वह विराट रूप न दिखाए, विश्व रूप न दिखावे, तो उसको जूता से मरम्मत करना चाहिए, तुम फिर कैसा भगवान हो।
कहने के लिए तो कोई भी कह देगा हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, हम ये हैं वो हैं। दिखाओ किस तरह के भगवान, और नहीं उसके शरीर को फाड़ करके देखा जाए कि इसके भीतर क्या है। कुछ भी नहीं है। आंतें हैं, खून है और मल मूत्र है, यही तो हमारा विराट रूप है। लेकिन आजकल प्रेस स्वतंत्रता है, पुस्तक लिखने की स्वतंत्रता है, किसी को भी भगवान लिख दो, किसी को भी कुछ लिख दो, ऐसे फैशन हो गया है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में कई लोगों ने सारे विश्व को देखा था, एक बार नहीं अनेक बार, सारा विश्व भगवान के भीतर, और वे भगवान सबके भीतर। ये दोनों बात संभव है। गीता में कहते हैं वे एक चींटी के भी हृदय में है, मनुष्यों के हृदय में है, कण कण में है, लेकिन सारा विश्व उनके भीतर है एक ही समय। यह अद्भुत साइंस है, मैटेरियल साइंस है, यहाँ काम नहीं करता है। वेद के प्रथम वाक्य में लिखा गया है कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपराकृत जगत का यह हिसाब है कि पूर्ण में से पूर्ण निकाला जाता है तो पूर्ण ही बचता है, और पूर्ण में पूर्ण को समाया जाता है तो उतना ही रहता है। इस जगत में ऐसा नहीं है। यदि मान लीजिए 100 किलो का बैग है तो उसमें से 10 किलो निकाल लेंगे तो 90 किलो बचेगा, और 100 किलो में यदि 10 किलो और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। परंतु अपराकृत जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, पूर्ण में से पूर्ण को निकालेंगे तो उतना ही बचेगा, और एक पूर्ण में पूर्ण को डालेंगे तो उतना ही रहेगा। भगवान के भीतर सब कुछ है, पर भगवान सबके भीतर है। हम लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। यदि हम इस हाल के भीतर बैठे हैं तो हाल हमारे पेट में नहीं है ना? ये सब नहीं है। लेकिन एक दृष्टि से विचार करेंगे तो हाल हमारे भीतर है। किस तरह से? मन में है। हम लोग कभी बाहर हाल से निकल करके और ये सोचेंगे, हाल का चिंतन करेंगे, तो ये हाल हमारे मन में समा गया है। पूरा लंबा चौड़ा हाल या पूरा विश्व भी हमारे मन में समा सकता है। तो इस मन से भी फाइन बुद्धि है, और बुद्धि से भी फाइन आत्मा है, और आत्मा से भी फाइन परमात्मा है। इसलिए परमात्मा के भीतर ये सारा जगत है, परंतु इसके साथ ही वे समस्त जगत के भीतर है। यह भगवान का ऐश्वर्य। मतस्थानी सर्वभूतेषु, भगवान ने गीता में कहा। तो सारा जीव जगत कृष्ण के भीतर है, यह उनका ऐश्वर्य है। इन सिद्धांतों को हमें भगवत गीता से समझना चाहिए। वास्तव में कृष्ण को पहले हम समझ लेते हैं, तब कृष्ण लीला का अध्ययन किया जाता है। इसके पहले 9 स्कंद भागवत का है, 10वें स्कंद को समझने के लिए। उसके पहले गीता है। इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद तब इन लीलाओं को ठीक से समझा जा सकता है। ये सब भगवान की मधुर लीलाएं हैं। इस तरह वे ब्रज में खेल रहे हैं, अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। और इसके बाद कल भगवान के नामकरण का वर्णन होगा, उनका नाम रखा जाएगा। गर्गाचार्य जी नाम रखेंगे और भगवान की विविध बाल लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, जिसमें माखन चोरी आदि लीला है। इसके बाद 9वें अध्याय में माँ जसोदा के द्वारा बांधे जाएंगे, वो लीला परसों होगी। हरे कृष्ण, जय राधे।